आज श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन के प्रति देह की नश्वरता, आत्मा की अविनाशिता, मनुष्यों की मरण स्थिति और स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति एवं जीवात्मा के संसार भ्रमण में कारण रूप वासना के नाश से मुक्ति का प्रतिपादन। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि प्रारब्धानुसार न्याय से प्राप्त भोगों का त्याग न करे और अप्राप्त भोगों को पाने की इच्छा न करे एवं न्याय से प्राप्त भोगों का शास्त्र अनुकूल उपभोग करते हुए भी समभाव से स्थित रहे। हे महाबाहो अर्जुन, जन्म आदि विकार स्वभाव वाले अनात्म रूप जड़ देह में मैंपन की भावना मत करो, अपितु जन्म आदि विकार से रहित सत्य चिन्मय आत्मा में ही आत्मा की भावना करो। देह का नाश होने पर अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता, इसीलिए संपूर्ण परिग्रहों से रहित चित्त रहित पुरुष का पतन होता। वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा के यथार्थ तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित महात्मा के हृदय में संपूर्ण कर्म करते हुए भी कहीं कभी कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। हे अर्जुन, यह आत्मा अविनाशी, आदि और अंत से रहित अजर कहा गया है, इसीलिए आत्मा का नाश होता है। यह दुखदायी दुर्बोध तुम जैसे मनुष्य को नहीं होना चाहिए। उत्तम आत्मज्ञानी लोग आत्मा नाशवान है इस रूप से आत्मा को नहीं देखते। देहाभिमानी अज्ञानी मनुष्य ही आत्मा में आत्मा को अनात्म रूप से देखते हैं, यानी देह को ही आत्मा मानते हैं तथा यह नष्ट हो गया और यह प्राप्त हो गया इत्यादि भावनाएं वंध्या स्त्री के पुत्र के समान मोह जनित भ्रम है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अपर में नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। आत्मा एक है और द्वैत है ही नहीं, अतः आत्मा के सिवा दूसरे असत पदार्थ की उत्पत्ति हो कैसे सकती है? क्योंकि सत का नाश नहीं होता, इसलिए सद्रूप परमात्मा अविनाशी और अनंत है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, तब तो मैं मर गया हूँ। इस प्रकार मनुष्यों की मरण स्थिति किस हेतु से प्राप्त होती है और उस स्थिति में प्रभु लोगों को प्रसिद्ध स्वर्ग तथा नरक कैसे प्राप्त होते हैं? श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, इनसे युक्त तन मात्राओं का जो समूह है, अज्ञान से तत्स्वरूप हुआ ही जीव देहों में स्थित रहता है। वह देह में स्थित जीवात्मा वासना से उसी तरह खींचा जाता है जिस तरह रस्सी से बछड़ा। वह शरीर के अंदर पिंजरे में पक्षी की तरह बैठा रहता है। जब देश और काल से जर्जर हुए शरीर से यह जीव वासना लेकर निकल जाता है, तब इसी को लोग मरना कहते हैं। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना एवं घ्राण को ग्रहण करके पूर्व शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है।
इसका शरीर वासनामय ही है, यानी केवल वासना के अनुसार ही उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं। इसलिए वासना का त्याग होने पर लिंग देह विनष्ट हो जाता है और उस लिंग देह के विनष्ट हो जाने पर वह जीवात्मा परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह वासनामय जीव वासना से परिपुष्ट होकर अज्ञान से अनेक भ्रमों का भार ढोता हुआ कर्मानुसार नाना योनियों में भ्रमण करता है। यही जीवात्मा का जन्म मरण है। कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर से जीव के निकल जाने पर देह इसी प्रकार कंपन शून्य हो जाती है, जिस प्रकार वायु के शांत हो जाने पर वृक्ष। जब शरीर जीवात्मा से रहित हो जाता है तब वह मर गया यूं कहा जाता है। अनादि अविद्या से मूढ़ बुद्धि जीव अपने कर्म और वासना के अनुसार नरक, स्वर्ग, इसी लोक में पुनर्जन्म आदि जिनमें भ्रमण करने का उसने चिरकाल से अभ्यास किया है, अनुभव करता रहता है। अर्जुन ने पूछा, जगतपति, इस जीव का स्वर्ग, नरक, मर्त्य लोक आदि में जो भ्रमण होता है उसमें कारण क्या है, या मुझसे कहिए। श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, चिरकालिक अभ्यास से प्रौढ़ हुई स्वप्न तुल्या यह वासना ही जीव को संसार रूप भूल भुलैया में डालती है। इसीलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से वासना का समूल क्षय ही जीव के लिए कल्याणकारक है। अर्जुन ने पूछा, देव देवेश, यह वासना किससे उत्पन्न हुई और वह किस प्रकार नष्ट होती है। श्री भगवान जी बोले, कौन्तेय, अनात्म वस्तु देह में आत्म भावना रूप या वासना अज्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हुई है और परमार्थ के यथार्थ अनुभव रूप ज्ञान से यह विनष्ट हो जाती है। तुम पवित्र आत्मा हो चुके हो और सत्य वस्तु का विवेक भी तुम्हें हो चुका है। अब तुम यह, वह, मैं और ये लोग इत्यादि रूप वासना से रहित हो जाओ, क्योंकि हे भारत, दूसरों के अधीन न रहने वाला संकल्प रहित और अविनाशी जीवात्मा का परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना से छूट जाना ही उसका मोक्ष है। महाबाहु अर्जुन, वासना रूप रज्जु के बंधन से छूटा हुआ पुरुष मुक्त कहा जाता है। अतः तुम वासना से रहित होकर जीते जी ही उस वास्तविक यथार्थ तत्व का अनुभव करो। जो वासना से रहित नहीं है, भले ही वह समस्त धर्मों के परायण क्यों न हो, सर्वज्ञ यानी समस्त सांसारिक विषयों का पंडित ही क्यों न हो, फिर भी वह पिंजरे में स्थित पंछी की भांति सब ओर से वासना जाल से बंधा हुआ है, क्योंकि वासना ही बंधन है और वासना का सही मोक्ष। राधे कृष्ण, राधे।